बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS एजुकेशन। आई एम मिस राशिदा। आज हम बच्चे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, कल्चर मीडिया वाला। इससे पहले 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे जिनके अंदर हमने डिफरेंट मीडियाज को पढ़ा, उनकी क्लासिफिकेशन को देखा। और आज जो हमारा बच्चे पार्ट नंबर 3 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज प्योर कल्चर को। प्योर कल्चर क्या होता है, स्टूडेंट्स किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्यों इसको प्रिपेयर करना जरूरी है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि प्योर कल्चर के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम सारी टेक्निक्स डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि पहली 3 जो है वो टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे प्योर कल्चर आइसोलेशन की। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे मैंने जो एक टर्म लिखी हुई है वो है हमारे पास प्योर कल्चर। इससे पहले हमने कल्चर मीडिया को तो डिफाइन किया था, और कल्चर मीडिया को डिफाइन करते हुए हमने ये कहा था कि मीडिया जो है एक ऐसी प्रिपरेशन है, एक ऐसी जो है वो हमारे पास सेटअप है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो अप करवा सकते हैं, कल्टीवेट करवा सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना चाहते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहते हैं, उनके अबाउट जो है कोई भी डिजीज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं एक स्पेसिफिक लैब के अंदर, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, एक स्पेसिफिक मीडिया प्रोवाइड करके। तो इट मीन्स हमने कल्चर मीडियाज को डिस्कस किया था। लेकिन आज एक हम नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है प्योर कल्चर के नाम से। क्या डिफरेंस है कल्चर मीडिया और प्योर कल्चर के दरमियान? लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे या डिफाइन करेंगे प्योर कल्चर को। बच्चे, प्योर कल्चर इज अ टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया की ही ये एक टाइप है बच्चे, इज अ टाइप ऑफ कल्चर मीडिया इन विच सिंगल और वन टाइप जो है, यहां पे आप सिंगल भी लिख सकते हैं और वन भी लिख सकते हैं, सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप। ग्रो अप भी लिख सकते हैं यहां पे बच्चे, आप कल्टीवेट भी लिख सकते हैं, कल्टीवेट। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है किसकी, कल्चर मीडिया की। क्या है कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया इज अ टाइप ऑफ कल्चर, या प्योर कल्चर, सॉरी बच्चे हम प्योर कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं। प्योर कल्चर इज अ टाइप ऑफ कल्चर मीडिया इन विच सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप और कल्टीवेट। अच्छा जी, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक जो स्टडी किया कल्चर मीडियाज के बारे में बच्चे, उसमें हमने देखा कि कल्चर मीडियाज जो होते हैं एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हम ग्रो अप कराते हैं या कल्टीवेट करते हैं। अब कल्टीवेट करते हैं एक स्पेसिफिक लैब या एक स्पेसिफिक मीडिया या एक मीडियम के अंदर। अब जब आप इसको कल्टीवेट करते हो एक स्पेसिफिक मीडियम के अंदर, तो वहां पे हमें कॉलोनीज मिलती हैं, कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाइक आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीडिया था जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया को कल्चर करवा लिया। लेकिन बच्चे यहां पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स में सपोज हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप हुए हैं, यानी कि एक से ज्यादा किस्म के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इस मीडिया को अब हम नाम देंगे बच्चे मिक्स्ड मीडिया का, मिक्स्ड मीडिया, क्योंकि बच्चे इसमें एक से ज्यादा टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जब भी फार्मास्यूटिक्स में या फार्मेसी में या किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में अगर या आप वैक्सीन कोई तैयार करना चाह रहे हैं, कोई ड्रग तैयार करना चाह रहे हैं, या किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं करेंगे, हमें तो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक। तो जब एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने स्टडी करना है,
तो इस मिक्स्ड मीडिया के अंदर उसे स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कल्चर मीडिया के अंदर या मिक्स्ड मीडिया के अंदर, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब इनकी शेप्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलोनीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और ये एक मिक्स्ड मीडिया है। अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब हमें एक सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है फॉर ऑन पर्पस, किसी डिजीज के लिए या किसी फार्मेसी जो है वो फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री के लिए हमने कोई ड्रग बनानी है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस मिक्स्ड मीडिया में से उस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल के हमें एक और मीडिया के अंदर उसे कल्चर करवाना पड़ेगा। और जब आप सिर्फ एक ही किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिक्स्ड मीडिया में से निकाल के एक सेपरेट मीडिया के अंदर ग्रो करवाओगे, तो बच्चे इस कंडीशन में क्या होगा, आपने क्या किया, यहां से फॉर एग्जांपल ये वाले हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया है, इनको ग्रो करवाना है, तो आप इनको अलहदा से ग्रो करवा लोगे। इसी तरीके से आप यहां पे इन बैक्टीरियाज को भी सेपरेटली ग्रो करवा सकते हो। इट मीन्स अब देखिए ना, हमें ये जो बैक्टीरिया हैं इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि ये सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी शेप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हमें इनसे रिलेटेड चाहिए, इनकी रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, या हम स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देना चाहते हैं, ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हमारे लिए अब ये बहुत आसान है। और हमने क्या कर लिया, अब जो मिक्स्ड मीडिया था उसको कन्वर्ट कर लिया बच्चे प्योर कल्चर मीडिया के अंदर या प्योर कल्चर के अंदर। बच्चे इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, प्योर कल्चर में। इट मीन्स जो प्योर कल्चर है ये प्रिपेयर कहां से किया जाता है, मिक्स्ड मीडिया से ही। मिक्स्ड मीडिया से ही हम क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, प्योर कल्चर प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर बच्चे सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसी बेस पे हमने प्योर कल्चर को डिफाइन किया था। यही हमने डेफिनेशन के अंदर देखा ना कि ये हमारे पास कल्चर मीडिया की एक ऐसी टाइप है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है हमारे पास जिसमें सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो अप या कल्टीवेट करवाया जाता है एक सेपरेट स्पेसिफिक मीडिया के अंदर। और उस मीडिया में चूंकि हमारे पास सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम उसको कल्चर मीडिया का नाम देंगे। और ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये मिक्स्ड मीडिया है। इस मिक्स्ड मीडिया में से जब आप कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेटली किसी और मीडिया के अंदर कल्चर करवाओगे, तो बच्चे वो आपके पास क्या होगा, प्योर कल्चर होगा। और आज हमने सीखना है, पढ़ना नहीं सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से आप एक मिक्स्ड मीडिया में से प्योर कल्चर प्रिपेयर कर सकते हो। ओके जी, ये फिर टर्म हमारे पास होगी आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, कि हम किस तरीके से एक मिक्स्ड मीडिया में से प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं। सॉरी, ये सर्दी की वजह से थोड़ा गले का इशू है। अच्छा बच्चे जी, यहाँ पे हम देखेंगे टेक्निक्स यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं। बेसिकली बच्चे हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्योर कल्चर, यानी कि प्योर कल्चर को सेपरेट करने के लिए हम जो है 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं। अब ये 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यहाँ पे राइट है। पहली हमारे पास होगी स्ट्रीक प्लेट टेक्निक या मेथड भी इसको कह सकते हैं। सेकेंड बच्चे हमारे पास है स्प्रेयर्ड प्लेट टेक्निक और मेथड। थर्ड हम इसको कह सकते हैं पोर प्लेट मेथड और टेक्निक। फोर्थ बच्चे हमारे पास है इनरिच्ड कल्चर टेक्निक। 5 हमारे पास है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक एंड 6 पे हमारे पास बच्चे है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। ये 6 टेक्निक्स हैं, 6 टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हमने सीखना है कि एक प्योर कल्चर को कैसे सेपरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आज के लेक्चर में पार्ट नंबर 3 में बच्चे हम 3 टेक्निक्स को सीखेंगे आज। जी बच्चे, बढ़ते हैं हम अपने पहली टेक्निक के तरफ। इसको देखते हैं कि ये क्या है।
यहाँ पे सबसे हम पहले स्ट्रीक प्लेट टेक्निक को डिस्कस किया जाएगा, या हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टेक्निक को यूज करते हुए हम एक प्योर कल्चर सेपरेट या आइसोलेट कर लेंगे। ये एक वर्ड जो है हमारे पास, स्ट्रीक का वर्ड जो है, आपने देखा होगा स्ट्रीक कोई भी स्ट्रेट लाइन या आप कोई भी स्प्रिंग या हेलिकल लाइन जो कि स्ट्रेट चलती है उसको हम स्ट्रीक का नाम देते हैं। लाइक दिस, आप स्ट्रीक इसको भी कह सकते हैं, आप इसको भी स्ट्रीक कह सकते हैं। ये स्ट्रीक इस तरीके से भी हो सकती है, या कोई सिंगल लाइन भी स्ट्रीक में कंसिडर हो सकती है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने कोई स्ट्रीक टाइप मेथड यूज करना है प्योर कल्चर को ग्रो अप करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए। तो बच्चे ये हमारे पास एक स्पेसिफिक और ज्यादातर यूज होने वाला, मोस्टली यूज जो होता है मेथड है हमारे पास, मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले, वो बच्चे कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ एहतियात होती हैं जो कि हमें इन मेथड से पहले इख्तियार करनी होगी एज अ प्रैक्टिशनर, क्योंकि ये हमारे पास इन्वायरमेंट जिसको हम डील करने जा रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट है, जो कि आपको नेक्ड आई से नजर नहीं आते, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ऑल द टाइम, जिसको हमने नॉर्मल फ्लोरा के अंदर भी डिस्कस किया था। एक बच्चे की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक उसका तल्लक नॉर्मल फ्लोरा से रहता है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आपने जब कोई भी टेक्निक या मेथड जो है डन करना है, उसको प्रोसीड करना है, तो कुछ प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें। उन प्रिकॉशंस में ये है, आप अपना लैब सेफ्टी जो है वो कोट पहने, ड्रेस जो भी लैब वाला होता है उसको पहने। इसके अलावा बच्चे ग्लव्स यूज करें ताकि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक है या आपके बाय हैंड जो है उस प्रोसीजर में इन्वॉल्व ना हो सके। इसके अलावा आप मास्क का यूज करें और स्टीलाइज जो है वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, स्टीलाइजेशन का ख्याल करें। ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो कि अपने हर मेथड को अडॉप्ट करने से पहले या हर मेथड को यूज करने से पहले तैयार करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है हम चूंकि स्टडी कर रहे हैं स्ट्रीक प्लेट टेक्निक को, जिसको हमने कहा कि ये बहुत ही स्पेसिफिक या मोस्टली यूज मेथड है फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो बच्चे स्ट्रीक जो है एक ऐसा प्रोसीजर है, streaking is a process जिसमें in which we spread, हम स्प्रेड करते हैं किसको जी, माइक्रोबियल यूनिट्स को या अपने सैंपल को। जो भी हमारे पास माइक्रोबियल सैंपल है बच्चे, उसको हमने स्प्रेड करना है। कहां पे, एक सेपरेट मीडिया या एक सेपरेट कल्चर के अंदर हमने उसको मीडिया में स्प्रेड करना है। अब चूंकि हमने इसको स्प्रेड करना है या स्ट्रीक बनानी है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई मेथडोलॉजी या कोई डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। बच्चे इसमें जो डिवाइस यूज होती है या वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसकी हेल्प से आप एक स्ट्रीक बना सकते हो या स्प्रेड कर सकते हो अपने माइक्रोबियल सैंपल को, वो हमारे पास है इनओकुलेटिंग लूप, इनओक्यूलेटिंग लूप है बच्चे ये। अच्छा, इसको यूज करने से पहले इसकी मदद से आपने वो माइक्रोबियल सैंपल लेना है और उसकी स्ट्रीक बनानी है, लेकिन इसको भी यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टीराइल करना पड़ेगा, स्टीराइल करना पड़ेगा, यानी कि इसको जरासीम से पाक करना पड़ेगा। तो इसकी स्टीराइजेशन के लिए आप क्या करोगे, इसको जो है एक फ्लेम के ऊपर स्टीराइल कर लोगे सबसे पहले। इसके अलावा आपने जो बच्चे पैट्री डिश इस्तेमाल करनी है कल्चर मीडिया प्रिपेयर करने के लिए, वो भी आपके पास स्टीराइल्स होनी चाहिए, जरासीम से पाक हो। अच्छा, स्टीराइल करने के बाद इसको पहले स्टीराइल आपने इस हद तक करना है कि जो हमारे पास इनोकुलेटिंग ट्यूब का जो लूप वाली साइड है, यानी कि ये जो पिन वाली साइड होगी इसकी, इसको आपने इतना फ्लेम के आगे हीट करना है जिसके ऊपर आपने सैंपल कैरी करना है। तो उस सैंपल कैरिंग पॉइंट को आपने फ्लेम के ऊपर रख के, ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास इनोकुलेटिंग ट्यूब है और इसको बच्चे आपने, ये हमारे पास क्या है, इनओकुलेटिंग
लूप है और ये हमारे पास है पैट्री डिश, जिसके अंदर एक मिक्स्ड मीडिया पड़ा हुआ है, ये सैंपल्स पड़े हुए हैं हमारे। अच्छा, इसको आपने बच्चे इस फ्लेम के ऊपर हीट करना है, और इतना हीट करना है इसको कि ये वाली जो इसकी साइड है ये रेड हो जाए। इसको रेड होने तक आपने हीट करना है, आप इसको स्टीराइल कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी जर्म्स हैं उनको आप खत्म कर रहे हैं। जब ये रेड होने तक स्टीराइल हो जाए, फिर आपने इसको ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद आपने इसमें सैंपल कैरी करना है। इट मीन्स आपने जो लूप लिया है उसको स्टीराइल किया फ्लेम के ऊपर, और देन आपने इसको जो है वो यूज करना है। अच्छा बच्चे, इसको यूज करने के बाद जब आपने सैंपल को पैट्री डिश के ऊपर डाल लिया है, स्ट्रीक कर लिया है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे, इसको जो है इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट कर ले, इंक्यूबेशन पीरियड में इसको जो है वो छोड़ दें। इंक्यूबेशन जो है उसमें का टाइम सेट होता है फॉर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, जितना भी इंक्यूबेशन टाइम पीरियड उसको आप देना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा करें इसको 24 आवर्स के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। और 24 आवर्स की इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी बच्चे, कॉलोनीज होंगी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको बच्चे आप ऑब्जर्व करोगे ऑन द एगर सरफेस और ऑन द पैट्री डिश, आप उनको ऑब्जर्व कर लोगे। यहां पे दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, जो स्ट्रीकिंग प्लेट मेथड है, या 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं स्ट्रीकिंग के। अब ये 2 मेथड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास है कॉन्टिन्यूस स्ट्रीकिंग मेथड, और दूसरा बच्चे हमारे पास है डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रीकिंग मेथड। इनके 2 मेथड्स हैं, इनको अभी हम क्लियर कर लेंगे कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास स्ट्रीक प्लेट टेक्निक के बारे में। अब इसको यहां पे हम समझेंगे कि बेसिकली ये स्ट्रीकिंग कैसे होती है और क्या करना है हमने इसमें। आपने एक सैंपल लेना है, ये सैंपल बच्चे आपका माइक्रोबियल सैंपल किसी भी कंडीशन में हो सकता है, लाइक आप मट्टी जो है उसके अंदर भी माइक्रोब्स होते हैं, तो आप अगर वो मट्टी ही कैरी कर रहे हैं इसके अंदर, तो इस टाइप का भी जो है आपके पास सैंपल हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास ये पैट्री डिश के अंदर सैंपल पड़ा हुआ है। अब जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप ग्रो करवा के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसको स्टडी करना चाह रहे हो, जिसकी ग्रोथ आपने देखनी है, उसको आपने पिक करना है इस इनोकुलेटिंग लूप के साथ। इसकी जो टिप होगी इसके ऊपर हम जो है वो सैंपल जो है वो कैरी कर लेंगे। अब आपने इसके ऊपर इसको पहले स्टीरिलाइज कर लेना है, ये मेथड मैंने आपको बता दिया है। और ये हम यहाँ पे हमने रखी हुई है पैट्री डिशेस, जो कि मैंने बताया था कि जो सॉलिड मीडिया होता है उनके अंदर हम पैट्री डिशेस का इस्तेमाल करते हैं, एगर जेल डालते हैं। अच्छा, इनके अंदर ना आपने पहले मीडिया सेट करना है। मीडिया कैसे सेट करना है आपने बच्चे, इसके अंदर जो जरूरी चीजें हैं, लाइक आप इसके अंदर जो है वो डालेंगे एगर भी डालें इसके अंदर, फिर आप इसके अंदर जो है वो वाटर डालना चाहते हैं, वाटर डालेंगे, और इसके साथ ही जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, वो भी आपने डाल देने। ये नहीं कि आपने पहले एक मीडिया सेट करना है, उसका मीडिया प्रिपेयर करना है, कल्चर मीडिया, तो वो आपने इन तीनों पैट्री डिशेस के अंदर कल्चर मीडिया प्रिपेयर करके रख लेना है। जरूरी नहीं तीनों इसमें यूज होंगी, ये मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूंगी अभी कि मैंने 3 को जो है क्यों यूज किया, या इससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो भी पैट्री डिश लेनी है स्टूडेंट्स, उसको आप पहले क्या करेंगे, स्टीलाइज कर लेंगे। स्टीलाइज मतलब जरासीम से पाक कर लें, आप खुद भी प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें, फिर आप इस प्रोसीजर को अख्तियार करें, और इसमें इनोकुलेटिंग लूप जो हमने यूज किया है उसको भी स्टीलाइज कर लें। इनके भी स्टीलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, किसी भी मेथड को अडॉप्ट करके आपने पैट्री डिशेस को क्या कर लेना है, स्टीलाइज करना है। स्टीलाइज करने के बाद आप बच्चे इसका मीडिया सेट करें। मीडिया सेट करने का मतलब है कि इसके अंदर आपने एगर डालना है, वाटर है, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे डाल के आप एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर करके रखेंगे। अच्छा, ये कल्चर मीडिया आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब आपने इनोकुलेटिंग लूप लिया और इसके जरिए आपने क्या करना है बच्चे, यहां से सैंपल उठाना है अपना। इसकी जो ये हमारे पास टिप है, इसकी टिप के ऊपर, जैसे मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, तो ये इनोकुलेटिंग लूप के तौर पे हम इसको फर्ज कर लेते हैं सपोज, तो ये इसकी जो है वो टिप है, इसके ऊपर हम इसका सैंपल उठाएंगे।
अब सैंपल उठा लिया आपने यहां से, उठाने के बाद अब चूंकि हम मेथड कौन सा स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रीकिंग प्लेट टेक्निक या मेथड यूज हो रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, स्ट्रीक करना है। अब बच्चे स्ट्रीकिंग इस तरीके से होती है, आप सैंपल उठाया, इस पॉइंट पे आपने आके यहां से सैंपल को स्ट्रीक करना शुरू कर दिया। ये आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं और इस तरह आपने स्ट्रीकिंग करते हुए यहां पे रुक जाना है। आपने सैंपल कैरी किया हुआ है, यहां से इसको स्ट्रीक करना शुरू किया और करते करते जो है आप इस पॉइंट पे पहुंच गए और यहां पे आप एंड कर देंगे इसको। अब इसको इनक्यूबेट करें या आफ्टर 24 आवर्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिस पॉइंट पे आपने स्ट्रीकिंग करना स्टार्ट की थी या सैंपल को स्टार्ट किया था, वहां पे बच्चे आपको ज्यादा सैंपल नजर आएगा। यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज होंगी, बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इसको स्प्रेड करते गए, इस प्रोसीजर को आगे स्ट्रीक करते गए, तो आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होते चले जाएंगे और इस पॉइंट पे आपको थोड़े जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। अब ये तो हमारे पास है डिसकंटिन्यूस, यानी कि आपने एक ही दफा जो है इसको स्ट्रीकिंग कर दी और इसके बाद आप इसको ऑब्जर्व कर लें। ऑब्जर्व करें इंक्यूबेशन के बाद, तो आपको जो है वो इसके अंदर, चूंकि ये एगर आपने मीडिया यूज किया है, सॉलिड मीडिया यूज किया है, और सॉलिड मीडिया को लास्ट टाइम डिफाइन करते हुए मैंने बताया था कि आप इजीली इसके अंदर जो आपके इंटरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप आसानी से इसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइज है, शेप है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनको डिस्कस करना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, तो सॉलिड मीडिया के अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी कर सकते हो। तो अभी आपने जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टिकिंग करवाई है वो आपको एगर जो है वो जेल के ऊपर या एगर मीडिया के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस, कि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चे ग्रो अप हो जाएंगे। उनको इंक्यूबेशन के बाद आप जो है वो देख सकते हैं, वहां पे ग्रो अप होंगे। इंक्यूबेशन कर लें या आप इसको 24 आवर्स के लिए स्टे दे दें और फिर उसको आप ऑब्जर्व करके उनकी स्टडी कर लें। ये तो बात थी डिसकंटिन्यूस स्ट्रीकिंग की, कि आपने एक ही दफा इसकी स्ट्रीकिंग डन कर ली। लेकिन एक होती है कंटिन्यूस स्ट्रीकिंग। उस कंटिन्यूस स्ट्रीकिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब आप यहां तक पहुंचे तो अभी भी सैंपल जो था हमारी इस इनोकुलेटिंग लूप के अंदर, ये जो है वो टिप के ऊपर मौजूद है, अभी भी कुछ सैंपल है। हमने क्या करना है, उसी सैंपल को यहां से फिर से स्ट्रीक करना स्टार्ट कर देना। इस पॉइंट पे ऊपर लेके आए, यहां से फिर स्ट्रीकिंग करें, करते करते आप यहां पे पहुंच जाएंगे। जब यहां पे पहुंचोगे, चूंकि इसमें अब सैंपल कम था पहले की निस्बत और आपने नया सैंपल नहीं लेना इसके अंदर, वो पहले वाला ही है जो यहां पे आपने स्टॉप लगाने के बाद यहीं से स्टार्ट लिया। तो आप देखेंगे कि अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप कहेंगे कोई 100 के करीब जो है वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको 80 या 70 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे स्प्रेड करते हुए। और अगर आपने यहां से स्टार्ट लिया 70 से, तकरीबन यहाँ पे सैंपल था, तो आपने जब इसको स्ट्रीक किया तो सैंपल कम होने की वजह से इस पॉइंट पे आपको 40 या 50 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। यानी कि अब इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है। अभी भी हमारे पास जो है अगर इस टिप के ऊपर सैंपल मौजूद है, तो बच्चे आप इस स्ट्रीकिंग को कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखने का मतलब अब थर्ड पेट्री डिश के अंदर भी आपने इसको स्ट्रीक करते चले जाना है। ये आप स्ट्रीकिंग करते हुए यहां पे पहुंचेंगे जब, तो लाइक यहाँ पे अगर 30 थे तो यहाँ पे 10 या 15 की तादाद में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। अब इन तमाम पेट्री डिशेस को आप इनक्यूबेट करें और आफ्टर 24 आवर्स आप जब ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एंड वाली जो हमारे पास प्लेट होगी, यहाँ पे कुछ आपको 5 to 10 जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली स्टडी करने के लिए मिल जाएंगे। और ये ज्यादा प्योर कल्चर है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कंटिन्यूस स्ट्रीकिंग से। और इन चंद एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेटली स्टडी करना, एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम कंटिन्यूस स्ट्रीकिंग भी डन कर सकते हैं। और ये मेथड जो है, मेथडोलॉजी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आप जो है इजीली अपनी स्टडीज या अपनी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसकी, वो पढ़ सकते हैं इस प्योर कल्चर से। और वही प्रिकॉशंस आपने याद रखनी है जो पहले आपने भी अडॉप्ट करनी है। इन तमाम पेट्री डिशेस को आपने स्टीलाइज करना है और इनके अंदर जो है आपने पहले से मीडिया सेट करके रखना है, फिर आपने इसके ऊपर सैंपल को स्प्रेड करना है स्ट्रीकिंग मेथड में। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, इजी भी है, ऐसे कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इसी तरीके से पॉइंट्स बना के इस डायग्राम के थ्रू जो है वो आप इसको
अपने पेपर के अंदर, ये एग्जाम के अंदर डन करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इससे कैरी कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा मुश्किल वर्डिंग में बताया हुआ है। तो ये बड़ा एक आसान सा मेथड है आपके पास, स्ट्रिकिंग मेथड, जो कि स्ट्रिकिंग प्लेट मेथड है, जिसके थ्रू आप बच्चे एक प्योर कल्चर हासिल कर सकते हैं। और ये आपके पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको आप जो है वो स्टडी कर लोगे प्योर कल्चर के अंदर जी। और इन पेट्री डिशेस के अंदर ये पड़े हुए हैं हमारे पास, ये पेट्री डिशेस हैं। बच्चे अब सेकेंड मेथड यहां पे हमारे पास है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। अब स्प्रेड का मतलब होता है बिखेरना, बिखेर देना किसी चीज को, स्प्रेड कर देना। अच्छा, अब ये स्प्रेड टेक्निक मेथड जो है, इसमें अभी हमने क्या करना है बच्चे, ये भी समथिंग लाइक दैट इसी की तरह का एक टेक्निक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया था, अपने सैंपल को बच्चे स्ट्रीक किया था, लेकिन यहां पे हम अपने सैंपल को क्या करने वाले हैं, स्प्रेड करने वाले। ये भी मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। आप जैसे मैंने कहा कि मिट्टी वाला सैंपल यानी पाउडर फॉर्म में आप सैंपल लेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि स्ट्रिकिंग करनी है हमने, तो इसमें चॉइसेस है आपके पास कि आप जो है वो इसमें सैंपल पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, और आपके पास सैंपल जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस में है। जिसको आपने स्प्रेड करना है तो उसको स्प्रेड कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो हमने एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज करना है स्प्रेड पर्पस के लिए, वो बच्चे हम कौन सा करेंगे, वो हम यहाँ पे लेंगे एक एल शेप्ड, हमने एक एल शेप्ड रॉड लेना है, रॉड कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको जो है बच्चे कह लें स्प्रेडर ले लिया हमने, स्प्रेड करने वाला स्प्रेडर, ठीक है। अच्छा, ये आपने लेना है, ये तकरीबन कुछ इस शक्ल में आपके पास मौजूद होगा, जिसके थ्रू आपने ना सैंपल को स्प्रेड करना है। अच्छा, इसके बाद हम चुटकी से भी जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे हमने चूंकि सैंपल को भी एगर जेल के ऊपर स्प्रेड करना है, सारे एगर जेल के ऊपर यूनिफॉर्मली, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस पूरे सैंपल को क्या कर देना है, इंक्यूबेट कर देंगे आप, या उसको 24 आवर्स स्टे देंगे, और फिर उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व कर लेंगे, कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनीज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स on the surface of एगर डिश, या जो भी आपने एगर मीडिया बनाया हुआ है उसके ऊपर आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब ड्रामेटिकली हम इसको देखेंगे, डायग्रामेटिकली, कि किस तरीके से हमने जो है वो जो स्प्रेड प्लेट मेथड है उसको डन किया था। तो ये हमारे पास दोनों सैंपल्स पड़े हुए हैं, लाइक ये पाउडर फॉर्म में है, और अगर आपने लिक्विड फॉर्म में लिया है तो ये हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में, लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड मीडियास होते हैं उनको हम बोतल या फ्लास्क के अंदर ले रहे होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, और इसको हम पेट्री डिश में लेते हैं, तो ये आपके पास पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। अब आपने यहां से क्या करना है, अपना सैंपल उठा के इसके अंदर भी वही सेम कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है बच्चे, इसके अंदर आपने डाल लेना है एगर मीडिया, सेट करना है अपना वाटर, और देन आप इसमें डाल लेंगे एगर डालिया, वाटर डालिया और न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों चीजें डाल के आपने पहले से यहाँ पे अपना मीडिया सेट रखना है। अब मीडिया सेट रखने के बाद आप क्या ले रहे हो बच्चे, आप स्पून ले लें, स्पैचुला ले लें, या आप हाथ से जो है स्प्रेड कर लें, या आप ये जो एल शेप्ड हमारे पास रॉड है जिसको हम स्प्रेडर भी कहते हैं, इसकी हेल्प से जो है वो आप स्प्रेड करेंगे। लेकिन आपने यहां से सैंपल को उठाना है, और सैंपल उठा के आप इसके ऊपर जो है इसको अंडेलेंगे, पहले थोड़ा सा डालें इसके ऊपर, अंडेलना नहीं है सॉरी बच्चे, स्प्रेड करना है, यानी कि आप इस स्प्रेडर की मदद से इसके ऊपर इसको जो है वो
ऐसे लाइट लाइट सा जो है वो स्प्रेड करके पूरे मीडिया के ऊपर आप इसको जो है, या एगर मीडिया जो आपने सेट किया हुआ है उसके ऊपर आपने इसको स्प्रेड कर देना है और फिर आप इसको बच्चे इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद आपके पास ये सिंगल टाइप ऑफ कॉलोनी जो है, सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तैयार है, प्रिपेयर्ड हो जाएगी, जिसको आपने स्टडी कर लेना है। और ये हमारे पास क्या मेथड है, स्प्रेड मेथड, जिसमें आपने स्प्रेड जो है वो करना है। अब इसमें स्ट्रीक मेथड नहीं है, सब स्प्रेडिंग है। स्प्रेड आपने इवनली करना है इसको, यूनिफॉर्मली स्प्रेडर की हेल्प से। और इसमें भी वही सारी प्रिकॉशंस हैं, वही स्टीराइज करना है आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, डिवाइसेस को, और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब जो हमारे पास अगला मेथड है बच्चे, वो है पोर प्लेट मेथड। ये जो पोर वर्ड है इसका मतलब होता है बच्चे अंडेलना। आपके पास अगर एक जग है ना, तो जग से आप जो है वो पानी, ये जग है और इसमें से पानी जो है आप एक ग्लास के अंदर जब डालते हो तो इट मीन्स हम यहां से क्या कर रहे हैं, अंडेल रहे हैं वाटर को। तो ये अंडेलना जो होता है मतलब ये कि किसी चीज, दूसरी चीज के ऊपर जो है वो आप अपना सैंपल जो है वो अंडेलेंगे यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा सैंपल होगा बच्चे वो लिक्विड फॉर्म में होगा। पहली बात तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि ये जो मेथड है इसमें सैंपल जो होगा हमारा बच्चे वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड फॉर्म में हम अपना सैंपल लेंगे और उसी तरीके से आप इसको जो है वो, अब चूंकि लिक्विड फॉर्म है तो हमारे लिए इसको जो सक करना है, हम इसमें कोई इनक्यूबेटिंग इनोकुलेटिंग लूप या स्प्रेडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सकर का, जिसकी मदद से आप सक कर लेंगे अपने जो है वो जो सैंपल है हमारे पास, माइक्रोबियल सैंपल। लेकिन यहाँ पे एक जो बेसिक चीज या डिफरेंस आपने नोट करना है वो बच्चे हमारे पास ये है कि जो पहले दो मेथड्स हमने पढ़े, एक हमारे पास स्ट्रीक प्लेट मेथड और दूसरा हमने अभी स्टडी किया स्प्रे टेक्निक मेथड जो है, प्लेट मेथड। इन दोनों से एक इसका डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि आपने सैंपल को स्प्रेड करने से पहले अपना मीडिया सेट करना है, कल्चर मीडिया सेट करना है। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है यहाँ पे पहले मीडिया सेट नहीं किया जाता। यहाँ पे सबसे पहले अंडेला जाता है सक करके माइक्रोबियल सैंपल को, और फिर उसके ऊपर जो है वो मीडिया सेट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। इसमें हम जो है पहले क्या करेंगे, अपने सैंपल को पोर करेंगे पैट्री डिश के अंदर, और पैट्री डिश के अंदर पोर करने के बाद बच्चे आप फिर अपना जो है वो कल्चर मीडिया सेट करेंगे। कल्चर मीडिया बाद में सेट होगा इसमें, और यही एक डिफरेंस है इसका दूसरे मेथड से। फिर आप उसको मीडिया को सेट करने के बाद सेम इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेट कर लें, या आप उसको फिर से वही 24 आवर्स जो है वो स्टे दें। तो ये हमारे पास डिफरेंस है दूसरे मेथड से, जिसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चे यहाँ पे देखें आप कि अब देख रहे हैं ये एक पैट्री डिश है या ये एक टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर ये जो रेड कलर के सैंपल पड़े हुए हैं ये एक मीडिया सेट नहीं है, यानी कि ये सेट मीडिया नहीं है कि हम कहें कि ये जो है वो कल्चर मीडिया सेट किया हुआ है, बल्कि ये हमारे पास क्या पड़ा है बच्चे, सैंपल पड़ा हुआ है। अब ये सैंपल जो है एक पैट्री डिश के अंदर भी है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पड़ा हुआ है। आपने यहां से जो मीडिया है आपका, या सॉरी सैंपल है, उसको यहाँ पे सेट करके साथ सक कर लिया है, उठा लिया है, और आप एक फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लें। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना सैंपल अंडेलना है। ये हमारे पास क्या पड़ा है, सैंपल। ये आपने नीचे पैंदा जो होता है टेस्ट ट्यूब का, उसके ऊपर जो है अपना सबसे पहले सैंपल जो है वो आपने अंडेल लिया, उसको स्प्रेड कर दिया, ये पड़ा हुआ है सैंपल। अब आपने यहाँ पे ये मीडिया लेना है, और अब आपका मीडिया भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा। मीडिया एगर को आप लिटनेशियस सा तैयार कर लें, सेमी सॉलिड मीडिया। अब उस मीडिया को आप इसके ऊपर क्या करेंगे, अंडेल देंगे। यही मीडिया आप इसके ऊपर क्या कर देंगे, अंडेल देंगे यहाँ पे, और फिर आप इस पैट्री डिश को ऐसे थोड़ा सा हिला के सारा जो है उसके ऊपर आप मीडिया सेट कर दें, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें ग्रो अप भी कर सके, उनको पूरा एक कल्चर मीडिया मिल जाए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चे, सैंपल आपने पहले लेना है। सैंपल को आप फर्स्ट लेंगे पैट्री डिश के अंदर। यहाँ पे भी वही एहतियात हैं, वही प्रिकॉशंस हैं। आपने जो भी पैट्री डिश इस्तेमाल करनी, जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है बच्चे, वो आपका स्टीलाइज होना चाहिए।
अब आपने जब इसके ऊपर अपना मीडिया जो है वो स्प्रेड कर दिया है, उसको थोड़ा हिलाएं, सेट करें मीडिया एगर को, और फिर उसको जो है वो आप स्टे देंगे, थोड़ा उसको सोल्डिफाई होने दें। सोल्डिफाई होने के बाद जो है आप इसको इंक्यूबेट करेंगे, और इंक्यूबेशन के बाद बच्चे आप देखेंगे कि आपके जो है, अब रेडी लगाते हैं क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो कौन सा है, सैंपल जो है यही रेड में, तो ये आपके यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे। इसका एक डिसएडवांटेज होता है, पहले दो मेथड्स में हमारे पास जो सैंपल चूंकि हमने ऊपर स्प्रेड किया या स्ट्रीक किया तो वो एगर प्लेट के ऊपर ही होगा, उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पहले आपने सैंपल लिया और बाद में आपने मीडिया सेट किया है, तो ये चूंकि निचली तह में होगा, थोड़ा इसको जो है वो स्टडी करना मुश्किल होगा, चूंकि ये बेस में हमने यहाँ पे सैंपल को यूज किया हुआ है और बाद में मीडिया की स्प्रेडिंग की हुई है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इस मेथड को भी यूज किया जाता है फॉर द आइसोलेशन पर्पज ऑफ द प्योर कल्चर। तो ये तीन मेथड्स जो हैं आज हमने स्टडी किए हैं स्टूडेंट्स। इन तीन मेथड्स को जो है वो आपने ऐसे ही अच्छे से समझ लेना है इसको, और ये मेथड्स बहुत ज्यादा आसान है, बस आप इनको समझ के डायग्राम्स के साथ जो है अगर आप इसको अपने एग्जाम्स में भी लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे बच्चे। इसके साथ ही जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगले तीन मेथड्स भी डिस्कस करूंगी, ऐसे ही हम इनको बड़े आसान वे से डिस्कस करेंगे ताकि इजीली हम इनको अंडरस्टैंड कर लें और लॉन्ग लास्टिंग हमें याद भी रहे, और एज अ प्रैक्टिशनर भी आप इनको डन कर सकें ताकि आपकी कोई भी रिसर्च स्टडीज है उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम मजीद जो है वो इन कल्चर मीडियाज को स्टडी करेंगे।